वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेगा ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने 15 वर्ड्स किए थे, 15 वर्ड्स हो गया था, कंप्लीट हो गया था। आज उसका सेंटेंस का बारी है। अगर आपने पिछले वीडियो में 15 वर्ड्स मीनिंग गेट बाय हार्ट नहीं किए होंगे, तब यहाँ पे 15 वर्ड्स को इस फिलअप करना है, 15 वर्ड्स को यहाँ पे फिलअप करना है, तो वो आपसे नहीं हो पाएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, ए गुड लैंडलॉर्ड नेवर हिज सब्जेक्ट। तो एक अच्छा मकान मालिक अपने रेंटर को परेशान नहीं करते हैं, तंग नहीं करते हैं, टीज नहीं करते हैं। तो देखिए, कल एक वर्ड बताए थे हम आपको, ऑपरेस। ऑपरेस बताए थे ना, ऑपरेस का सिनोनिम्स बताए थे, टीज, सप्रेस, ट्रैम्पल, ये सब बताए थे। तो यहाँ पे ऑपरेस वर्ड मीनिंग फिलअप होगा, OPPRESS, ऑपरेस। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। गर्ल्स आर ऑलवेज, गर्ल्स हमेशा क्या होते हैं? फिक्कल होते हैं। एग्जाम्पल में भी बताए थे कि गर्ल्स हमेशा फिक्कल इन नेचर होते हैं, डैट मीन्स चंचल होती हैं। तो फिक्कल, चेंजेबल, अनप्रिडिक्टेबल, कल बताए थे ना, चंचल, FICKLE, फिक्कल। चलिए, जनरली काउज ऑफ पटना आर, जनरली काउज ऑफ पटना आर, सामान्यतः पटना की गायें क्या होती हैं? तो गाउंट होती हैं, मरियल टाइप होती हैं, थीन होती हैं, GAUNT, काउंट। कल सब वर्ड मीनिंग लिखवा चुके थे, समझा भी चुके थे। आज बस फिलअप करना है, इस सब सेंटेंस में फिलअप करना है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग भी दिमाग लगाइए मेरे साथ। ही हैज़ ए अगेंस्ट मी, ही हैज़ ए व्हाट अगेंस्ट मी, यानी वह रखता है, मेरे विरुद्ध कुछ रखता है। क्या रखता है भाई? सोचिए। तो मिसगिविंग रखता है, यानी गलत फहमी रखता है, गलत समझना। मिसगिविंग एक वर्ड कल बताया था ना, मिसगिविंग, मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत समझना, यानी गलत फहमी रखता है, तो मिसगिविंग होगा, MIS, मिसगिविंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही रिसीव्ड फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर बिफोर हिज डेथ, यानी अपने दादा के मरने के पहले उसने पा लिया। क्या पा लिया? क्या पा लिया? दादा के मरने के पहले उसने पा लिया, अपने दादा से मरने के पहले उसने पा लिया। क्या पा लिया? लिगेसी, विरासत, हेरिटेज पा लिया, लिगेसी, LEGACY। आई शैल नॉट एनी डिले इन द वर्क, मैं काम में तनिक भी देरी नहीं करूँगा, तनिक भी देरी नहीं करूँगा। आई शैल नॉट एनी डिले इन द वर्क, क्या देरी नहीं करूँगा? आई शैल नॉट, आई शैल नॉट एनी डिले इन द वर्क, तो मैं कोई देरी काम में नहीं सहूँगा। यहाँ पे क्या फिलअप होगा? ब्रूक होगा, BROOK, ब्रूक। ब्रूक मीन्स होता है टॉलरेट, सहना। बताए थे ना, इंड्यूर बताए थे, बियर बताए थे, यानी मैं काम में तनिक भी देरी नहीं सहूँगा। आई स्पेंट अबाउट ए व्हाट फिल इन द ब्लैंक इन पटना, आई स्पेंट अबाउट ए फिल इन द ब्लैंक इन पटना, मैं पटना में रहा हूँ, स्पेंड किया हूँ, मैं पटना में रहा हूँ। तो देखिए, करीब 10 साल रहा हूँ। वर्ड कल था डिकेड, ए पीरियड ऑफ 10 ईयर, ए पीरियड ऑफ 10 ईयर, तो यहाँ पे डिकेड भराएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन खुद से आप ट्राई कीजिए।
आई एम क्वाइट, 8 नंबर क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है। आई एम क्वाइट हेयर, मैं हूँ यहाँ, क्या हूँ, मैं हूँ यहाँ। सोचिए, एलियन होगा, अजनबी हूँ यहाँ, एलियन, अननोन हूँ। माई ग्रैंड फादर, 9th नंबर क्वेश्चन, माई ग्रैंड फादर हैज हेयर, आपको हेयर दिखते ही समझ में आ गया होगा ये कौन सा हेयर का बात हो रहा है, खिचड़ी वालों वाला, याद आ गया ना। खिचड़ी में दही, मतलब हर चीज़, सॉरी, जो बताए थे दाल चावल सब एक ही में डाल देते हैं, खिचड़ी वालों वाला। तो उसका वर्ड क्या था, होर्री, HOARY, होर्री। आवर कोचिंग हैज ए, 10th नंबर क्वेश्चन, आवर कोचिंग हैज ए ब्यूटीफुल, आवर कोचिंग हैज ए ब्यूटीफुल, बताइए फिल इन द ब्लैंक्स क्या होगा। हमारा कोचिंग एक कोई चीज़ है जो खूबसूरत है, मेरे कोचिंग में कोई चीज़ है जो खूबसूरत है, क्या हो सकता है। आवर कोचिंग हैज ए ब्यूटीफुल एडिफाइस, अच्छा बिल्डिंग रखता है, या तो मेरा कोचिंग अच्छा बिल्डिंग में है, खूबसूरत बिल्डिंग में है, एडिफाइस, समझ रहे हैं ना। एडिफाइस का सिनोनिम्स क्या था, बिल्डिंग था। पुलिस कैंट वर्क बियॉन्ड, पुलिस काम नहीं कर सकता है, किसी सीमा से बाहर पुलिस काम नहीं कर सकता है, बताइए फिल इन द ब्लैंक्स क्या होगा। तो अपने शक्ति के बाहर पुलिस काम नहीं कर सकता है, तो शक्ति का क्या बताया था, ज्यूरिडिक्शन, अथॉरिटी, शक्ति, ज्यूरिडिक्शन। चलिए 4 सेंटेंस और करना है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन और लिखवाते हैं। ट्वेल्थ नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। सचिन वाज द fill in the blanks of Indian cricket team, of Indian cricket team। 13th नंबर क्वेश्चन देखिए। The teachers fill in the blanks me by saying that English is not difficult, English is not difficult। 14th नंबर देखिए। To learn English is fill in the blanks। 15th नंबर क्वेश्चन देखिए। We have found many fill in the blanks things in Harappa, things in हरप्पा। हरप्पा सिविलाइजेशन हिस्ट्री में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे कि बीपीएससी का तैयारी जब करवाएंगे ना तो सब बताएंगे। बीपीएससी का भी तैयारी होगा यहाँ पे। चलिए कुछ आप सोच के देखिए,
10 सेकंड का टाइम है। चलिए चलिए क्वेश्चन है 12th नंबर। सचिन वाज द, इंडियन क्रिकेट का सचिन था, क्या था? केंद्र था, न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस न्यूक्लियस था। चलिए द टीचर मी फिल इन द ब्लैंक बाय सेइंग दैट इंग्लिश इज नॉट डिफिकल्ट, यानी टीचर कुछ हमको कहे कि इंग्लिश डिफिकल्ट नहीं है। बताइए, यहाँ पे दिमाग लगाइए। तो द टीचर हमें सहानुभूति दिए, क्या कहकर? कि इंग्लिश डिफिकल्ट नहीं है। टीचर हमें सहानुभूति दिए, क्या कहकर? कि इंग्लिश डिफिकल्ट नहीं है। द टीचर्स कंसोल मी, टू लर्न इंग्लिश इज इम्परेटिव, कंपल्सरी, मैंडेटरी, ऑब्लिगेटरी, रिक्वायर्ड, यानी अनिवार्य है, इम्परेटिव। We have found many things in हड़प्पा, क्या समझ में आ रहा है ना? We have found many things in हड़प्पा। हड़प्पा सिविलाइजेशन इतिहास का पाठ है, यानी हड़प्पा में बहुत प्राचीन वस्तुएं हम लोग पाए हैं। प्राचीन तो प्रीमिटिव। चलिए लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 वर्ड्स प्लस इंग्लिश ग्रामर के कंसेप्ट को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए 15 वर्ड्स पहले देख लेते हैं। देखिए, एक वर्ड है क्वेरी, QUARRY, क्वेरी। क्वेरी मीन्स होता है माइंस, खान। क्वेरी मीन्स माइंस होता है खान। जैसे कोयला का खान होता है ना, तो उसी को बोला जाता है क्वेरी, माइंस। झारखंड में बहुत सा क्वेरी है, तो देख लिख लेते हैं ये। दूसरा वर्ड मीनिंग है अस्किरमिस। अस्किरमिस मीन्स होता है लड़ाई, वाटल। देखिए अस्किरमिस वर्ड है, वाटल सेवनिम्स है, और भी इसका सेवनिम्स हो सकता है। अगर आप लड़ाई झगड़ा करते हैं तो अस्किरमिस बोल सकते हैं, बाटल बोल सकते हैं। बाटल, BATTLE, बाटल। या इसी को डिसेंशन भी बोला जाता है, कन्फ्लिक्ट भी बोला जाता है, और क्वारल भी बोल सकते हैं। सिंपल वर्ड मीनिंग क्वारल हो गया, लड़ाई झगड़ा का। अस्किरमिस, अस्किरमिस मीन्स होता है वाटल। और क्या क्या बोल सकते हैं? अभी जो बोले, डिसेंशन बोल सकते हैं, या कन्फ्लिक्ट बोल सकते हैं। कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट होता है। और क्या बोल सकते हैं? क्वारल ही बोल सकते हैं। तो कॉमन वर्ड है, इसे लिखना यहाँ जरूरी
ज़रूरत नहीं है। डिसेंशन, कन्फ्लिक्ट, वाटल, बस काफ़ी है इतना। लड़ाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट करते चलिए साथ साथ। एक वर्ड होता है रिक्वाल, RECOIL, रिक्वाल। रिक्वाल मीन्स होता है रिट्रीट, पीछे हटना। जैसे देखिए, अगर आप कोई बॉल लिए और उसे फेंके, और वह डायरेक्ट टकरा के आपके पास आ गया, तो उसे भी आप रिकॉल बोल सकते हैं, रिट्रीट। री बताया था ना, री प्रीफिक्स है, ट्रीट यानी वापस आ गया, पीछे हट गया, रिट्रीट, पीछे हटना।